हाय एवरीवन। तो मैं लेकर आ गया हूँ एकेटीयू के बीटेक के थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए यूनिट 5 का नेम है कंपाइलर कोड जनरेटर कंपाइलर डिजाइनिंग की यूनिट 5, जिसके अंदर नेम है उसका कोड जनरेटर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वन शॉट वीडियो रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल बीटेक पॉली बाई के। तो पहला है, इसमें लिखा है कि कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। कि सर अभी तो हमने पढ़ा है यूनिट फर्स्ट में कोड ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि कोड क्या है, कुछ ज्यादा बड़े फॉर्म में लिखा है या कुछ साइज भी बोल सकते हैं या स्टोरेज मेमोरी उसकी ज्यादा है, उसको कोड को क्या कर देता है, वो ऑप्टिमाइज कर देता है, मतलब कम कर देता है उसको। तो वही उसको हम बोलते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन। मतलब क्या है कि कोड ऑप्टिमाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इफिशिएंट कोड। मतलब क्या करता है कि ये रिक्वायर करता है एक इफिशिएंट कोड, मतलब इंप्रूव करके देता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है। द इंप्रूवमेंट ओवर इंटरमीडिएट कोड बाय द ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये क्या करता है कि इंप्रूवमेंट करता है इंटरमीडिएट कोड जो ट्रांसफॉर्मेशन जो रहती है, वो उसको क्या करता है, जो आपका पास कोड है उसको क्या करेगा, इंप्रूव और करके देगा, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। आप बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम को हम कैसे ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम ऐसे ही ये क्या करता है, किसी भी प्रॉब्लम को कम उसका सॉल्यूशन और इंप्रूवमेंट तरीके से दे सकता है। कोड ऑप्टिमाइजेशन के दो पार्ट होते हैं, मशीन इंडिपेंडेंट होता है और एक मशीन डिपेंडेंट होता है। मशीन के ऊपर डिपेंडेंट होता है और एक मशीन के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। इसका क्राइटेरिया क्या है, तो पहला पॉइंट यहां पर मस्ट प्रिजर्व मीनिंग ऑफ प्रोग्राम। मतलब क्या होना चाहिए, जो आपके पास प्रोग्राम है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। उसके बाद इसकी स्पीड को जो क्या करता है, वो मेजर करता है अमाउंट ऑफ ए टाइम, कि ये जो आपके पास प्रोग्राम है वो कितना टाइम रन लेने में ले रहा है। उसके बाद पॉइंट 3 है मस्ट वर्थ ऑफ एफर्ट। मतलब उसका क्या है कि एफर्ट तो नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद क्या है नेक्स्ट, बेसिक ब्लॉक। इसका क्या है, बेसिक ब्लॉक आप डायग्राम बना सकते हैं, ब्रेक द इंटरमीडिएट कोड इनटू ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद फ्लो ग्राफ, आप ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन आपको करके दिखाया, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। जैसे यहाँ पर ये आपके पास सिंटैक्स दे रखा है, तो पहले आपको प्लस लिखना है। प्लस के भी क्या है, दो पार्ट्स हैं, एक तो मल्टीप्लाई करने का है, दूसरा क्या है ये, तो दूसरा क्या है, ये सपोज मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी है और ये दूसरा भी क्या है, बी मल्टीप्लाई सी। तो ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री है। उसके बाद डायरेक्ट ए साइक्लिक ग्राफ। ए साइक्लिक ग्राफ मतलब उसमें कोई भी हमारे पास स्टूडेंट एरो वगैरह नहीं होता, उसको हम ए साइक्लिक बोलते हैं। मतलब कोई भी साइक्लिक नहीं बनती है। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे क्या कोई साइक्लिक बननी है, नहीं बननी है। उसके बाद पोस्ट फिक्स में आप जानते ही हैं कि पीछे सभी सिंबल आते हैं। 3 एड्रेस कोड, तो 3 एड्रेस कोड, जैसे यहाँ T1 B मल्टीप्लाई सी है और इसके बाद T2 है, T2 B मल्टीप्लाई सी है, तो T3 हम कह सकते हैं T1 प्लस T2 भी बोल सकते हैं, ऐसा भी वो तो बोल सकते हैं। ठीक है, कोड ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या है कि मशीन के ऊपर इंडिपेंडेंट है, मशीन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पहला इसमें क्या है कि इस कौन कौन से कोड आते हैं मशीन डिपेंडेंट के, तो यहाँ पर है फियोफोर्ड ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद कैसे ऑप्टिमाइजेशन और रिडंडेंट रिसोर्सेस। उसके बाद है मशीन इंडिपेंडेंस में लूप्ड ऑप्टिमाइजेशन, कांस्टेंट फोल्डिंग, उसके बाद कांस्टेंट प्रोग्राम प्रोपोगेशन, उसके बाद कॉमन सब एक्सप्रेशन। तो ये इसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं लूप ऑप्टिमाइजेशन। लूप को कैसे ऑप्टिमाइजेशन करता है, जैसे आप इफ एल्स लगाते हैं, ये जो लगाते हैं व्हाइल लगाते हैं, स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं, तो इस लूप को क्या करता है, ये ऑप्टिमाइज कर सकता है। तो ये आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। उसके बाद लूप फ्यूजन, डू नॉट चेंज द सिस्टमेटिक मीनिंग। मतलब कोई भी मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप लूप को ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि जो मीनिंग पहले था वो चेंज हो जाए, तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए उसका। ठीक है, कंबाइन 2 लूप्स, एक साथ हम 2 लूप को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, लूप अनरोलिंग, रिड्यूस द एग्जीक्यूशन, मतलब उसको रन टाइम को क्या करता है, रन टाइम को क्या कर देता है, कम कर देता है। उसके बाद डैग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए
बेसिक ब्लॉक, मतलब डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ को कैसे ब्लॉक में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, डिटरमाइन कॉमन सब एक्सप्रेशन, उसके बाद ऑल लेवल ऑफ ए वेरिएबल नेम एंड कांस्टेंट इनिशियल वेरिएबल आर सब्सक्रिप्टेड विद जीरो। इंटीरियर नोड आर ऑपरेटर, जितने भी इंटीरियर नोड रहेंगे वो ऑपरेटर रहेंगे। और इंटरनल नोड आर आल्सो रिप्रेजेंट रिजल्ट द ऑफ द एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ x इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड है, तो यहाँ पर जो है वो x क्या है, सॉरी प्लस क्या है, प्लस वाई प्लस जेड है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दी, x प्लस वाई प्लस जेड आपके पास लिख दी। तो सेम ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बना दिया, तो ये आप देख सकते हैं। सेम ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ये क्या आपके पास डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ का एग्जाम्पल है। एलजेब्रिक लॉ, एलजेब्रिक लॉज क्या है, इट इज यूज टू इंप्रूव द ऑप्टिमाइजेशन। तो ये भी किसके लिए यूज करा जाता है कि ऑप्टिमाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए करा जाता है। कम्यूटेटिव लॉ, जैसे a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। एसोसिएटिव भी आप जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो a प्लस बी ब्रैकेट में क्लोज प्लस सी आप लास्ट में कर देंगे। वैल्यू नंबर क्या होता है, वैल्यू नंबर ए नंबर एसोसिएटिव विद ईच वेरिएबल यूज्ड विद इन द ब्लॉक, मतलब एक ऐसा नंबर जो ब्लॉक में प्रत्येक वेरिएबल को क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो, एसोसिएटिव करता हो। वेरिएबल was लास्ट असाइंड अ वैल्यू, तो यहां पर क्या है, वेरिएबल लास्ट असाइंड वैल्यू होती है। ठीक है, इज दैट क्लियर। ये आपके पास डायग्राम है, या डायग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपडेट वैल्यू को अपडेट करते रहता है। लोकेशन रिप्रेजेंटेशन, लोकेशन को रिप्रेजेंट करके हमें दिखाता है। ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस क्या है, द ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस इज ए प्रोसेस ऑफ ए गैदरिंग द इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है द होल प्रोग्राम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड दिस इंफॉर्मेशन और टू ईच ब्लॉक, मतलब जितना भी प्रोग्राम रहेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रत्येक ब्लॉक में टू फ्लो ग्राफ, किसके लिए, ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है, द गैदर इंफॉर्मेशन हेल्प टू एक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, रीचिंग डेफिनेशन क्या है, वेरिएबल आर यूज टू फॉर अ ब्लॉक लोकेशन। तो जितने भी वेरिएबल्स रहते हैं वो किसके लिए यूज करे जाते हैं, ब्लॉक लोकेशन वेरिएबल के लिए यूज करे जाते हैं। उसके बाद बेसिक ब्लॉक एंड फ्लो ग्राफ क्या होता है। बेसिक ब्लॉक की डेफिनेशन, सीक्वेंस ऑफ इंटरमीडिएट कोड विद अ सिंगल एंट्री या फिर सिंगल एग्जिस्ट। मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है इंटरमीडिएट कोड का विद सिंगल एंट्री, एक ही सिंगल एंट्री से, या फिर सिंगल एग्जिस्ट, मतलब कोई भी जंप नहीं कर सकता बीच में, कोई भी, या तो आप एंट्री करेंगे या फिर एग्जिट होंगे। ठीक है, बीच में कोई भी नहीं जाएगा। उसके बाद इसकी क्या है, ये एल्गो लिखी हुई है, तो एल्गो आप पढ़ सकते हैं। आइडेंटिफाई लीडर फर्स्ट, देन उसके बाद फर्स्ट लाइन ऑफ ए कोड इज ए लीडर, देन उसके बाद एड्रेस ऑफ ए कंडीशनल अनकंडीशनल गो टू एड लीडर, इंटरमीडिएट नेक्स्ट लाइन गो टू आर लीडर। तो ये इसकी क्या है, एल्गो है, तो ये आप इसमें एल्गो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लेकर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। लोकल ऑप्टिमाइजेशन क्या है, विद इन द बेसिक ब्लॉक, ये किसके लिए, बेसिक ब्लॉक के लिए यूज करी जाती है। लोकल कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई जेड प्लस के, उसके बाद a y मल्टीप्लाई जेड, तो ये जैसे यहाँ y मल्टीप्लाई जेड है तो इसको t1 मान लिया, तो इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, t1 रख सकते हैं और माइनस m, तो वही हमने यहाँ पर किया है। उसके बाद ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन, तो ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन बिटवीन बेसिक ब्लॉक के लिए, बीच में के लिए है। उसके बाद एक्सटेंडिंग द एंटायर कंट्रोल फ्लो ग्राफ, तो ये क्या करता है, अपने कंट्रोल फ्लो ग्राफ को एक्सटेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप कि आपको यूनिट 5 समझ में आई होगी। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।